स्वागत है आप लोगों का आज के नए इस वीडियो में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा इस वीडियो के टाइटल से कि हम लोग लोकी के पूरे स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, एमसीयू वाले लोकी के बारे में। तो भाई लोकी जो कि है, स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि लोकी एक फ्रॉस्ट जायंट है जो कि लोफी नाम के एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है। भाई तो जब ओडिन वहाँ पे गए थे तो लोफी ने अपने बेटे लोकी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया था, तो ओडिन ने उसे अपने साथ ले आया यहाँ पे भाई। लेकिन उन्होंने कभी इसके बीच में थॉर और उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया। और भाई ओडिन के जो वाइफ थी यानी कि एसगार्ड की क्वीन फ्रीगा, उन्होंने भी कभी ओडिन लोकी के साथ कुछ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो थॉर और लोकी को एक समान माना, ठीक है। और भाई जो लोकी के अंदर जादुई पावर्स हैं वो फ्रीगा ने ही उसे सिखाई है। और भाई लोकी के अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं, माना कि कुछ हैं बुराइयाँ भी, बट जो भी अच्छाइयाँ हैं वो फ्रीगा की वजह से है। तो भाई अब शुरुआत करते हैं। या तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि थॉर 1 में कि ओडिन ने थॉर को बता दिया था, मतलब बना दिया था एसगार्ड का राजा। उसे देख के लोकी को बहुत गुस्सा आया था और फिर उसने एक साजिश रची जिसमें उसने थॉर को बहकाया हाला पे अटैक करने के लिए, और वो यूटेनहाइम पे अटैक करने के लिए। और फिर थॉर उसकी बातों में भी आ गया, जिसकी वजह से ओडिन ने उसे धरती पर भेज दिया अनवर्दी करके, और उसके मियोनिर पे एक इंचेंटमेंट कर दी कि जो वर्दी होगा सिर्फ वही उसे उठा सकता है। तो यहाँ पे भाई लोकी का पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया। तो फिर जब वो मतलब कि यूटेनहाइम गया था तब उसे पता चला कि यार वो फ्रॉस्ट जायंट है। तब उसने ओडिन से पूछा भी कि वो कौन है, तो ओडिन ने बिना कुछ कहे ही एक स्लीप में चले गए। हाँ तो भाई कि जो ओडिन की स्लीप है उसे ओडिन स्लीप कहते हैं। तो यार ओडिन अपने ओडिन स्लीप में चले गए ताकि वो अपने पावर्स को मेंटेन कर सकें। तब तक लोकी वहाँ का एसगार्ड का राजा बन गया उस समय के लिए, क्योंकि ओडिन स्लीप में थे और थॉर अर्थ पे था। तो भाई जब थॉर वापस आया तो उसकी लोकी से एक जोरदार वाली फाइट हुई, और भाई लोकी चाहता था कि वो यूटेनहाइम को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसे रोकने के लिए थॉर को बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को तोड़ना पड़ा, और उसी बीच लोकी एक ब्लैक होल या फिर मैं कहूँ वॉर्म होल में गिर जाता है, जिसमें सबको लगता है कि वो मर गया, बट वहाँ पे वो मरता नहीं है। और वो एक चित्तौर यानी कि थैनोस के एक आर्मी के जनरल के पास पहुँच जाता है, जिनसे और फिर चित्तौरी आर्मी की हेल्प के साथ वो धरती पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लगभग मतलब कामयाब हो ही जाता है। बट यार अर्थ के माइटियस्ट हीरो यानी कि एवेंजर्स उसे रोक लेते हैं। फिर थॉर उसे वहाँ से वापस एसगार्ड ले जाता है, जहाँ पे उसे एक एसगार्ड के जेल में रखा जाता है। उसी बीच डार्क एल्व्स हमला कर देते हैं, जिसमें एसगार्ड की रानी यानी कि फ्रीगा की मौत हो जाती है, जिसमें भाई लोकी को भी असर पड़ता है। तो भाई थॉर और लोकी एक बार रीयूनाइट होते हैं ताकि वो डार्क एल्व को हरा सके, और लोकी की वजह से वो कामयाब भी होते हैं। तो यार लेकिन फिर यहाँ पे फिर से एक बार होता है जब थॉर को लगता है कि लोकी फिर से मर चुका है। असल में वो मरता नहीं है, और वो ओडिन की जगह लेके बहुत सालों तक एसगार्ड पे राज करता है, और ओडिन को उसने मिडगार्ड यानी कि धरती पे भेज देता है। तो भाई जब थॉर को ये बात पता चलती है तो वो लोकी के साथ मिडगार्ड यानी कि अर्थ पे आता है, और भाई तब उसे ये पता चलता है कि उसकी एक बहन भी है जिसका नाम हेला है। या तो हेला आते के साथ ही मियोनिर को तोड़ देती है। तो यार भाई मियोनिर को तोड़ते हुए देख के लोकी की हालत ख़राब हो जाती है, और वो बाइफ्रॉस्ट को ओपन करने का ऑर्डर देता है हेमडाल को। और जब हेमडाल बाइफ्रॉस्ट ओपन करती है तब यार हो जाता है कांड। हेला बाइफ्रॉस्ट में घुसकर एसगार्ड पे पहुंच जाती है, और फिर आपको पता ही वहाँ पे क्या होता है। तो क्या उसमें एसगार्ड में हेला तो पहुंच जाती है, बट उसके बीच में थॉर और लोकी वहाँ से
बाइफ्रॉस्ट के टनल के बीच से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों एक एक वार्म होल में पहुंच जाते हैं और वो वार्म होल सीधा उन्हें सकार प्लैनेट पे ले जाता है, जो कि एक ग्लैडिएटर्स का प्लैनेट है। और वहाँ का मास्टर ग्रैंड मास्टर है। तो भाई बात ये है कि हमारा जो लोकी है वो थॉर से 10 दिन पहले वहाँ पहुँच जाता है। अपनी चालाकियों की वजह से वो एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लेता है। फिर वहाँ थॉर पहुँचता है, वो हल्क और वैल्करी से मिलता है और वो फिर एक टीम बनाते हैं जिसका नाम वो रिवेंजर्स रखते हैं, क्यों बहुत यूनिक सा है ना नाम। फिर वो हेला से लड़ने जाते हैं। और भाई आप लोगों को पता है ये वाला मीम कि यू कांट डिफीट मी, या आई नो बट ही कैन, ये थॉर बोलता है। और फिर वहाँ से हमारा सर्टर भाई निकलता है। और भाई फिर वही होता कि अगर एस्गार्ड मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता नहीं मियाँ। तो फिर इटर्नल फ्लेम की वजह से सर्टर बहुत पावरफुल हो जाता है, जिस सर्टर को थॉर रैग्नारोक के स्टार्टिंग में यूं ही हरा देता है। वो सर्टर को हराने में हेला की हालत भी ख़राब हो जाती है, सिन यू नो अबाउट इटर्नल फ्लेम। फिर वो सर्टर धरती को तबाह कर देता है, आई एम सॉरी एस्गार्ड को तबाह कर देता है। और भाई तो लोकी अपने मासूका को तो छोड़ नहीं सकता, तो वो डेसेरेक्ट को अपने साथ रख लेता है। भाई यहाँ पे एक हैप्पी एंडिंग होती है, बट इतना आसान तो नहीं है ना। तो भाई वहाँ पे पहुँच जाता है हमारे टकले बैगन यानी कि थैनोस भाई साहब, जो वहीं पे अपने लोकी भाई साहब का टेटुआ दबा के उसे ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद वो धरती पे आते हैं, स्नैप करते हैं, आधा पॉपुलेशन वाइप हो जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होगा जब हमारा लोकी मर चुका है तो फिर ये लोकी सीरीज़ कैसे आ रही है, क्या ये उसके पास्ट के बारे में तो नहीं भाई। तो आप लोगों को पता होगा कि जब स्नैप हुआ था, हाफ पॉपुलेशन गायब हुई थी, तो उसे रिवर्स करने के लिए एंड गेम आया था भाई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भूल के क्या। हाँ तो भाई एंड गेम में वो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है और 2012 वाला लोकी डेसेरेक्ट के साथ वहाँ से निकल जाता है। तो भाई इसकी वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट होती है। और भाई आगे जैसा कि एंशिएंट वन ने बताया था कि अगर टाइम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो बहुत उस टाइम एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और उसमें भाई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइमलाइन अच्छी हो। तो भाई इसे ही देखने के लिए एक TVA नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टाइम वेरिएंट एसोसिएशन, जो कि इस पे देखती है कि कोई टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ ना करे। तो भाई लोकी सीरीज़ में इसी की बातें होंगी। और भाई कल ही अपना लोकी आ रहा है अपने सीरीज़ लोकी के साथ। और भाई जहाँ लोकी हो वहाँ सब चीज़ सिंपल तो हो नहीं सकता। इसी के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गेमर हाइश।